बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं मंडी ज़िले के बलदवाड़ा गांव में हूं, जहां पर लगभग माघ पूर्णिमा से एक सप्ताह पहले गुरु रविदास महाराज जी का जयंती उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में आसपास के नगर के गाँव के लोग जो हैं शोभा यात्रा के रूप में एक बहुत विशाल शोभा यात्रा लेकर के मंदिर से जाकर आते हैं। अनेकों गांव में होते हुए वापस वहीं बलदवाड़ा गांव गुरु रविदास मंदिर पर आते हैं। तो श्रीमान जी आज मुझे मिले हैं, श्री रमेश चंद जी, श्रोता जी हैं जी, आपका गोत्र है? हाँ जी जी सर। हाँ, रमेश चंद जी। देखिए, हमारा सौभाग्य है आज बहुत अच्छे अपने अनुभवी और समाज के सम्मानित प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलना होता है, तो बड़ा परमानंद की अनुभूति होती है, अच्छा एक अनुभव मिलता है, क्योंकि त्याग और समर्पण के भाव जब हम देखते हैं ना व्यक्ति का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो साहब के विषय में बता दूं कि सर ने एक पुस्तक लिखी है, इलाही वाणी। अब ये देखिए कितना अच्छा शब्द है, इलाही वाणी, एकदम अद्भुत लगता है सुनने में भी। तो सर ये कैसे विचार आया था आपको कि एक इलाही वाणी पर मुझे काम करना चाहिए गुरु रविदास जी के विषय पर? जब भी हम कहीं भी प्रचार के लिए जाते थे तो लोग हमसे एक ही प्रश्न करते थे कि हमें जो भी इतिहास मिलता है या जो भी लिटरेचर मिलता है जी, वो सारे के सारा पंजाबी में ही मिलता है जी। लेकिन हमारे लोगों को पंजाबी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती थी कि वाणी की व्याख्या हिंदी में होनी चाहिए। तो इस करके मैंने चाहिए, तभी हमारे लोग वाणी के बारे में जागरूक हो सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी विषय पर मैंने अपने गुरु घर के प्रधान आदरणीय संत सुरेंद्र दास जी से ये प्रश्न उठाया कि हिंदी में हमें गुरु महाराज की वाणी की व्याख्या करवा के दो, ताकि हम लोगों में प्रचार कर सकें जी। हिमाचल में संत सुरेंद्र दास जी मेरे साथ कहीं प्रचार के लिए जा रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा और सोचते सोचते उन्होंने मुझे ही कह दिया जी कि आप ही इस वाणी की व्याख्या करके दे दो, हम प्रिंट करवा देंगे। तो मैं एकदम से थोड़ा स्तब्ध सा रह गया कि मैं तो कोई संत महात्मा तो नहीं था जी, कि ना ही इतनी बहुत ज़्यादा जानकारी थी। सर आपका परिचय? मेरा नाम रमेश चंद होता है जी। मैं इलेक्शन डिपार्टमेंट से कानून गो की पोस्ट से रिटायर हो चुका हूँ जी। और मेरे घर जिला बिलासपुर में, गांव जेजवी, जी। तहसील कलोल, जी। जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, ये पुस्तक के जो है राइटर हैं आप, इसको आपने ट्रांसलेट किया है। जी जी। क्या क्या नाम है, एक बार बताएं अपनी पुस्तक, जो जो सौभाग्य आपको मिला है गुरु रविदास जी के विषय में लिखने का? इसका नाम सतगुरु रविदास महाराज जी की इलाही वाणी व्याख्या सहित। ये विचार आपके मन में कहाँ से आया कि इसका नाम मुझे इलाही रखना चाहिए? सतगुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है उसको तुर्की वाणी भी बोला जाता है जी। महाराज की वाणी से ऊपर कोई वाणी। और इस पुस्तक को लिखने का जो विचार मन में आया, वो प्रेरणा हमें हमारे परम पूजनीय संत सुरेंद्र दास जी की वजह से मिली है जी। उन्होंने ही कहा कि आप इस तरह की पुस्तक लिखें, अच्छा, जिसमें सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी की व्याख्या हो और वो हिंदी में होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के बाहर जितने भी राज्य थे जी, राज्य हैं उन सब में हिंदी ही चलती है। सही बात। तो लोगों को वाणी पढ़ने में बड़ी बड़ी मुश्किल होती थी जी। वो वाणी का पूरा प्रचार नहीं हो रहा है। तो इनके प्रेरणा से ही हमने ये कोशिश की थोड़ी सी जी। और इस पुस्तक को हमने उनके द्वारा ही प्रकाशित करवाया। कितने दिन लगा था इसको तैयार करने में? इसको तैयार करने में लगभग 2 महीने तो लिखने में लग गए थे। अच्छा, और इसका प्रकाशन कौन सी तिथि में किया था? इसका प्रकाशन 31 दिसंबर 2025 को श्री चरण छू गंगा यानी अमृत कुंड सचखंड श्री खुरालगढ़ यानी कि साहब पिछले वर्ष जो है इसका जी जी प्रकाशन हो गया था। जी सर। तो इसको जैसे कोई बाहर के लोग लेना चाहें, रिसीव करना चाहें, तो उसका क्या माध्यम है? इसको इस वक्त ये पुस्तकें श्री चरण छू गंगा में अच्छा, मिल जाती हैं। अच्छा, मिल जाती हैं, स्टॉक में है, रहती हैं स्टॉक वहाँ? में काफ़ी है वहाँ पे। अच्छा। और इसमें संत सुरेंद्र दास जी का नंबर भी है। अच्छा। और मेरा भी इसमें नंबर है, तो संपर्क कर सकते हैं।
तो इसमें जो है मान लो एनालिसिस किया है आपने, इसमें गुरु रविदास की वाणियों के व्याख्याएं हैं या किस, या जैसे 40 शब्द हैं या और गुरु रविदास जी की वाणी है, जी। इसमें आपका अपना अनुभव है या गुरु रविदास जी की वाणी का हिंदी उल्लेख है, क्या है मतलब महत्वपूर्ण क्या है? इसमें मुख्य रूप से तो 40 शब्दों का एक एक शब्द का अर्थ और अच्छा, और अर्थ के बाद व्याख्या है। यानी कि 40 जो मूल गुरु रविदास जी की गुरु ग्रंथ साहब में भी वो वाणियाँ दर्ज हैं, उन्हीं की वही वाणियाँ हैं, वही वाणी है, उनका हिंदी अनुवाद है उसमें। हिंदी अनुवाद है और एक अच्छा, एक शब्द का अर्थ है। अच्छा अर्थ है पहले, उसके बाद व्याख्या है, अच्छा नित नेम की व्याख्या है। अच्छा, नितनेम की है। हाँ जी, आदि निशान साहब की व्याख्या है। अच्छा, इसमें आदि धर्म से संबंधित भी आदि धर्म से लोगों संबंधित को, जानकारी भी है। अच्छा, जैसे हमें जय गुरुदेव का नारा कब मिला, हाँ जो बोले सो निर्भय का नारा कब मिला, जी, और उसके बाद आरती की व्याख्या है। हम्म, और उसके बाद इसमें शादी ब्याह का जो सतगुरु रविदास महाराज जी के मुखारबिंद से लाओं की विधि उच्चारण की गई है, उसकी व्याख्या सहित दर्शाया गया है सर। अच्छा, जी सर। बहुत अच्छी बात है। तो ये खुरालगढ़ साहिब में अवेलेबल है जी, वहाँ अवेलेबल है। जी सर। जी जी जी, कितने पृष्ठ हैं इस बुक में? 206 पृष्ठ हैं इसमें। अच्छा, 206 पृष्ठ हैं। जी सर। जी जी, तो संतों का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग आपके ऊपर है। तो ये जो अभी कितना एज हुआ है सर आपका? मेरा इस टाइम 62 है जी। अच्छा, आज 6। 62 साल हो तो जो भी बाकी का आप गुरु महाराज की सेवा में ही इसको किया हुआ है, मतलब जो है हुआ है जी। आप देखने को मिलता है हमें, आप कोई भी धार्मिक आयोजन हो खुरालगढ़ में या इधर उधर, तो कहीं भी आप लोग जो है उपस्थित रहते हैं। तो अपना समय, बच्चे पूछते होंगे आप बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर तो, जी जी जी। लेकिन पता है उनको भी गुरु हाँ, महाराज के प्रति कि गुरु जी के, समर्पित हैं। जी, तो हिमाचल में भी काफ़ी अच्छा प्रभाव चल रहा है सर गुरु रविदास हाँ महाराज जी, का, कैसा है? आस्ता आस्ता हर जगह प्रचार हो रहा है अच्छा, अब। हिमाचल प्रदेश में मतलब पहले नहीं था, ये पहले कितने नहीं था। वर्षों से लहर आई गुरु रविदास जी की हिमाचल में? हिमाचल में लगभग 2010 के बाद ये अच्छा प्रचार शुरू हुआ ज़्यादा जी। अच्छा, लेकिन अभी बढ़ोतरी पे हैं, अभी गुरु हाँ जी, रविदास की वाणियाँ भी चलने लगी हैं चलने यहाँ। लगी है। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर अपना नाम और बताएं। मेरा नाम रमेश रमेश चंद चंद सहोता है। चहोता, सहोता। सहोता, ये हाँ जी, सहोता गोत्र होते हैं आप हाँ जी, लोगों के इधर? सहोता गोत्र है जी। हाँ, जी जी तो जी। ये थे भाई श्रीमान रमेश संग शहोता जी। तो इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है और मेरी भी जिज्ञासा है, मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा, और मुझे ये भेंट कर रहे हैं। लो, तो रमेश चंद जी का मैं दिल की गहराइयों से और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनका अच्छा स्वास्थ्य रखे गुरु महाराज, और शक्ति दे काम करने की, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज को ज़रूरत है। और भाई मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ। साहब सेवानिवृत्त हैं, सरकारी सेवाएं में थे, लेकिन उसके उस समय में भी समाज का गुरु का काम किया, और आज भी बहुत सारे लोग हमारे हैं जो सब कुछ उनके पास है, लेकिन थोड़ा बहुत समय सबको देना चाहिए। तो सब भाई साहब ने अपना समय दिया है गुरु रविदास के नाम पर, बहुत जन जागृति हिमाचल में आ रही है। हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से यहाँ आए हैं, तो अच्छा लगा मिल करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदास महाराज। जय गुरुदास महाराज की जय।